जय हिंद दोस्तों, SL डिजिटल कोचिंग क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे क्वेश्चन लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक, ये जो हम लोगों का वर्ल्ड जियोग्राफी सीरीज चल रही है, इसके बारे में टोटल क्वेश्चन है। ठीक, जैसे ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? जो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा पाया जाता है? इसमें देखिए दिया सोना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, जिसमें से हो जाएगा क्वेश्चन डी का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? हाइड्रोजन है। ओके, फिर उसके बारे में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आप लोगों को पूरा दिखाया गया है। ठीक, उसके विस्तार से किया गया है। फिर इसके बाद बात करेंगे, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। आकाश गंगा की जो मंदाकिनी है, इसको कौन देखा था सबसे पहले? सबसे पहले गैलीलियो ने देखी थी। क्वेश्चन नंबर मतलब कौन सा सही रहेगा? एक ए सही रहेगा, विकल्प ए सही है। गैलीलियो ने देखी थी। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद देखिए गैलीलियो के बारे में लिखा गया यहाँ पे आप लोगों को, इसके में आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इसको आराम से रोक के वीडियो। फिर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां है, जियोग्राफी शब्द किसने निर्मित किया? मतलब जियोग्राफी शब्द पूछे या जियोग्राफी के पिता पूछे या फादर ऑफ जियोग्राफी पूछे, कौन थे? इरेटोस्थेनीज थे। क्या थे? इरेटोस्थेनीज। इन्होंने ही जियोग्राफी शब्द क्या किया? निर्मित किया। ओके, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें देखिए क्या है, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि काला अवधि का वर्ग के बराबर है। इसमें देखिए आपका कौन सा हो जाएगा? छठे का कौन सा है? सी, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन। क्या? अर्ध दीर्घ अक्ष के घन। ओके, SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया। ठीक, इसमें देखिए केपलर के बारे में कुछ ना कुछ लिखा गया है। फिर इसके बाद 7वां क्वेश्चन है। 7वें में क्या कहा गया है? 7वें में कहा गया है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं कहलाती हैं। ध्यान देना, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तारा, खगोलीय पिंड, उपग्रह, आकाशगंगा। क्या? खगोलीय पिंड। समझ में आया? सूर्य, चंद्रमा तथा वे वस्तुएं, समझ में आ रहा है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, मतलब सूर्य को भी लिया, चंद्रमा को भी लिया, और जो रात के समय आकाश में चमकती हैं। आकाश में क्या चमकती हैं? खगोलीय पिंड चमकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, धूमकेतु ग्रह तो क्या छोटे छोटे क्या हैं? छोटे छोटे ये धूमकेतु हैं, किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? किसके गिर्द मतलब किसके किनारे परिक्रमण करते हैं? हो जाएगा आपका इसमें किसके किनारे? इसमें देखिए किसके किनारे परिक्रमा करेंगे? सूर्य के किनारे। किसके किनारे करते हैं धूमकेतु? सूर्य के किनारे परिक्रमा करते हैं। समझ में आया? सूर्य के किनारे परिक्रमा करते हैं। फिर इसके बाद 9वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? देखिए इसमें कौन सा है? निहारिका, जैसे धूमकेतु है, ये भी सौर परिवार है। ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये भी सौर परिवार के ही हिस्से हैं। बट निहारिका तारे के जन्म जब पढ़ाते हैं हम, वहाँ पे देखिए वहाँ से लिया गया है। ओके, फिर इसके बाद बात करेंगे, पल्सर होते हैं। पल्सर क्या है? पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेज़ी से घूमने वाले तारे, उच्च तापमान वाले तारे। इसमें हो जाएगा तेज़ी से घूमने वाले तारे। जो पल्सर बाइक आती है, देखो क्या कहाँ से नाम लिया गया? पल्सर बहुत तेज़ भागती है, यहीं से तो लिया गया है। ठीक, इसके बाद 11 वाला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? सूर्य पे कौन सा हो गया? यहाँ देखिए नाभिकीय संलयन तो दिया नहीं है, बट यहाँ नाभिकीय विलय दिया है। क्या? नाभिकीय विलय दिया है, यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके,
फिर इसके बाद आ जाता है 12 वाला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। कब होती है अधिकतम दूरी पर? अधिकतम दूरी पर वह जुलाई में होती है। क्या? जब गर्मी पड़ती है तो पृथ्वी सूर्य से क्या होती है? अधिकतम दूरी पर होती है। ओके, ये याद रखना, क्योंकि ज़्यादा लोग गलत मार के आते हैं, सोचते हैं जब गर्मी पड़ती है अपने यहाँ तो पृथ्वी सूर्य के नज़दीक हो जाती है, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अपनी पृथ्वी जो है 23.5 अंश क्या है? झुकी हुई है। ठीक, इसी वजह से जब पृथ्वी सूर्य से क्या होती है? दूर पे होगी, सूर्य से अधिकतम दूरी पे होगी, तब अपने यहाँ गर्मी पड़ती है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम नज़दीक पे होती है तो क्या पड़ती है? ठंडी पड़ती है। ओके, देखो वही दे दिया आगे चल के, इसमें दे दिया किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। देखिए 3 जनवरी को होती है। अपने यहाँ क्या पड़ती है 3 जनवरी को? विकराल ठंडी पड़ती है। ठीक, इसके बाद चौथा वाला क्वेश्चन जो क्या 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर, इसमें कहा गया है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? पहले कितनी थी? 9 थी, अब कितनी हो गई है? 8। 9वां कौन था? प्लेटो। प्लेटो को बाहर निकाल दिया गया। ठीक, ये तो बच्चों का क्वेश्चन, आप लोग तो मार ही दोगे। फिर बात किया जाएगा निम्न में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? इस 4 ग्रह है, सबसे विशालतम ग्रह कौन है? बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक, इसमें देखिए सभी ग्रहों के बारे में दिया गया है, व्यास सहित दिया गया है, तब आपको पता ही चल जाएगा। फिर आ जाते हैं इसके बाद, देखिए जितने ग्रह हैं, फिर इसके बाद आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21 लेकर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है? निम्न में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? किसके 2 ग्रह हम बताए देना, किसके उपग्रह नहीं होते हैं? एक बुध होता है, एक शुक्र होता है, क्योंकि सूर्य से इतने करीब होते हैं। इनके क्या करता है? इनके ग्रहों को सूर्य क्या करता है? इनके उपग्रहों को सूर्य अपने ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। ठीक, चलिए ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्न में से किस ग्रह का कोई चाँद नहीं है? चाँद मतलब वही उपग्रह को ही चाँद यहाँ शब्द लिया गया है। ठीक, और बताए थे ना बुध के पास कोई चाँद नहीं है। ठीक, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस बोले तो कौन? अरुण। अरुण के पास कितने उपग्रह हैं? 27। कितने उपग्रह हैं? 27। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? मतलब सूर्य के चारों ओर जो पिंड, खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं, उनका जो मार्ग है वो क्या है? दीर्घवृत्ताकार है। किसने बताया था? आपके केपलर ने ही बताया था। ओके, फिर इसके बाद 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर में क्या कहा गया है? बुध नक्षत्र, नक्षत्र मतलब ग्रह की बात कर रहा है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध अपना परिक्रमा एक कितने दिन में पूरा कर लेता है? पूरा सूर्य का 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन में। ठीक, फिर बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर में क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का क्या है? गैलियन उपग्रह नहीं है? इसमें हो जाएगा आपका डी, हो जाएगा डीमोस। क्या है? डीमोस। ठीक, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 27 पे। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? क्वेश्चन आपका हो जाएगा डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इस कारण दिखाई। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? आपका आएगा व्हाइट
होल, ऑप्शन नंबर डी। ओके, 28 के बाद क्वेश्चन 29 पे आते हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध है। कौन सा है? बुध है। सीपीयू एसआई में पूछा गया 2017 में। ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है। क्या ये जो ही एग्ज़ाम उठाओगे सब में पूछ लेता है। समझ में आया? फिर आ जाते हैं, आपका 28 तक का हो गया। ठीक, 28 29 हो गया। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 लगाते हैं। देखिए स्लाइड आ गई है। अब देखिए, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन सी स्थान पर स्थित है? आपका कौन सा स्थान पे है? बुध पहला स्थान पे है। कौन? पहले स्थान पे। ठीक, 31 वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? कौन से? डी वाला, प्लूटो। समझ में आया? प्लूटो। फिर क्या है? बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग किसके बराबर है? बृहस्पति का द्रव्यमान, इसमें आपका हो जाएगा बी, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। क्या? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। ठीक, बात आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? आपको बताया थे ना, लेटा हुआ ग्रह किसे कहेंगे। आपका कौन सा हो जाएगा इसमें? देखिए पूरा यहाँ से लेटा हुआ ग्रह जो आपको बताए थे, आपका क्या हो जाएगा? बी वाला, आपका अरुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुण हो जाएगा। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला या सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वो आपका होगा शुक्र। ठीक, क्योंकि इस पे CO2 क्या अधिकतम 90 से 95% यहाँ पे CO2 पाया जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र से बहुत क्वेश्चन बनता है। शुक्र से पृथ्वी की जुड़वा बहन कैसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। प्रेशर कुकर किसे कहा जाएगा? शुक्र को कहा जाएगा। CO2 सबसे अधिकतम मात्रा में कहाँ पाई जाएगी? शुक्र को पाया जाएगा। समझ में आया? सूर्य से दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रह है? शुक्र है। शुक्र से बहुत क्वेश्चन बनता है। ठीक, चलिए ठीक है। बात करेंगे 35। आ जाता है सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? लो, अभी बता क्या है ना, शुक्र है। अब देखो, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? ये तो तुम लोग बहुत बढ़िया पता है। प्लूटो। किसे माना जाता है? प्लूटो। फिर उसके बाद, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? पृथ्वी जितना है। अब पृथ्वी जितना रहेगा तो पृथ्वी की बहन किसे कहा जाएगा? शुक्र को कहा जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। और शुक्र कितना ही रहेगा, पृथ्वी कितनी। समझ में? 37 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? अभी वही चल रहा है ना, दुनिया भर का शुक्र चल रहा है। चाँद की सतह, क्या चाँद की तरह प्रवस्थाएं दिखाने वाला ग्रह है? चाँद की तरह दिखने वाला कौन दिखता है? चाँद शाम को दिख जाता है तारा दिखने से पहले, और तारा दिखने तक के बाद में चाँद दिखता है। उसी के क्रम में कौन दिखेगा? आपका शुक्र दिखेगा। ठीक, शुक्र भी वैसे है, सांझ को सबसे पहले दिखता है और भोर में मतलब सुबह तक का सबसे लेट तक का दिखता है। ठीक, फिर इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? 2 भाग में विभाजित हो जाती है। इसमें दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर भी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। अब यहाँ देखिए लिखा रहता है उसका कारण सहित। ठीक, आप लोग वीडियो को पॉज करके या रोक करके पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। ओके, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? अरे यार, सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? सूर्य है। कौन सा तारा है? सूर्य है। बट दूसरे नंबर पे प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कोई पूछ लेगा सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा कौन है, क्या कहोगे? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। बट पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन कहोगे? सूर्य कहोगे। ओके,
ठीक है। 41 नंबर पे आ जाते हैं, अभी 41 हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन पे लगाते हैं, स्लाइड आती है आप लोगों के सामने, देखिए आ गया। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा? लो, अभी हम बताए थे ना, देखो इसमें क्वेश्चन पुटअप कर दिया। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सी नंबर। फिर इसके बाद है 43 पे, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन, मतलब मिलियन में बता रहा है, कितनी है? कितनी है? लगभग कितनी दूरी? 150 मिलियन है। कितनी है? 150 मिलियन। ओके, ठीक है। 44 पे आ जाते हैं। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है 6000 सेल्सियस। ओके, ये सब वीडियो आपको यूट्यूब पे पढ़ा दी गई है, इसी चैनल पे समझाया गया, वहाँ यहाँ केवल क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक। सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं, बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? कोरोना, जिसे किरीट कहा जाता है। ओके, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? बताया थे ना, नाभिकीय संलयन, वही देखो दिया गया इधर। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं आप लोगों के, आ गया 46 लग रहा है स्लाइड पे, देखिए। अरे यार स्लाइड कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 46 है। अच्छा 47 पे आते हैं। किस पे आते हैं? 47 पे। 46 तो बता दिए हैं, ठीक है। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाने वाला कौन सा? हाइड्रोजन है। तो सूर्य में भी ना हाइड्रोजन पाया जाएगा। हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं, जिससे वहाँ क्या होता है? संलयन होता है। ठीक। उसके बाद आ जाते हैं 48 पे, पृथ्वी कितनी पुरानी है? इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? बी, आंसर बी, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा। किसके द्वारा? रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा किया जाता है। इसके बाद 49 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसको कहा जाए? मंगलवार को लाल कपड़ा पहनना पसंद करते हैं ना लोग, तो किसको कहा जाएगा? मंगल को कहा जाएगा। ओके, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं 50 पे। 50 पे क्वेश्चन, अब 50 पे आ जाते हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। और कौन हो सकता है अपने भारत के अलावा? अगर अंतरिक्ष की बात हो तो अपने भारत के अलावा कौन आ सकता है? कोई नहीं आ सकता टक्कर में। ठीक। फिर कहा जाता है 51। क्या है? 51, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट मतलब नीला ग्रह। नीला ग्रह किसे कहा जाएगा? सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पे पाया जाता है। ठीक, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? अब यहाँ पे देखिए 2 टाइप का आंसर आता है। जब दिया रहेगा 8 मिनट 20 सेकंड तब सही होगा, नहीं तो कहीं कहीं पे देगा 8 मिनट 16 सेकंड दशमलव कुछ समथिंग करके देता है। ठीक, वहाँ आप विकल्प के अनुसार मारेंगे। ठीक है, अभी देखो इसमें आ ही गया। सूर्य की रोशनी मतलब धूप को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? देखिए जो बता रहे थे वही आ गया, 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। ठीक, 53 हो गया। 54 पे आते हैं, तुल्यकाली, क्या? तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है। तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है। कौन सा हो जाएगा? उत्तर से क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूरब। पृथ्वी जिस दिशा में घूमती है, अगर कोई बोले पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूरब घूमती है, इसलिए सूरज कहाँ पे दिखाई देगा हम लोगों को? पूर्व दिशा में दिखाई देगा उगते हुए। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 पर क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? आपको क्वेश्चन नंबर हो जाएगा सी, अंटार्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। ठीक, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं किस कारण होता है।
मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? सूर्य की ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। क्या? सूर्य की ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही क्या कहलाता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहलाता है। ये हो गया 56। आ जाता है 57। नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? बुध का। किसका? बुध का, अंग्रेजी में मरकरी। ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन था हम लोगों का 57। इसके बाद लगाते हैं 58 क्वेश्चन स्लाइड पे आप लोगों के सामने। आ गया 58 क्वेश्चन। हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि, क्यों देखते हो? क्योंकि यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है। जितना समय पृथ्वी के चक्कर लगाता है उतने समय में क्या करता है? अपने धुरी पे घूमता है। जब अपने धुरी पे घूमेगा तो मतलब पृथ्वी के साथ साथ जितना पृथ्वी घूम रही है उससे वो भी घूम रहा है, तो उसमें क्या होगा? समान दिखेगा हमेशा, जब भी दिखेगा। ठीक। फिर इसके बाद आ जाते हैं ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? प्रच्छाया। क्या कहलाता है? प्रच्छाया। अंग्रेजी में बोलते हैं उम्ब्रा। क्या बोलते हैं? अम्ब्रा। अंग्रेजी में अम्ब्रा, हिंदी में प्रच्छाया। लघु ज्वार भाटा होते हैं। लघु ज्वार भाटा क्या होंगे? अरे जो लघु होता है छोटा होता है, छोटे लोग हमेशा क्या होंगे? दुर्बल होंगे। क्या होंगे? दुर्बल होंगे। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया महासागरों की सतह पर सूर्य के और चाँद के गुरुत्व के कर्षण से बनती है। क्या बनती है? ज्वार और भाटा। क्या बनता है? ज्वार और भाटा। ज्वार भाटा किसके कारण आते हैं? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार और भाटा आते हैं। ठीक। क्वेश्चन 61 हो गया। क्वेश्चन 61 के बाद क्वेश्चन लगता है 62। इसमें देखिए अब एक चीज़ लिखा गया, हर एक चीज़ें अच्छे तरीके से लिखी गई हैं। वीडियो को पॉज करके आप अगर गहरी जानकारी लेना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं उसको। ठीक। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाट आता है? देखो ऊपर वही बता के आ रहे हैं, यहाँ देखो बोल दिया वही। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। क्या? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। सागर में बृहत ज्वार कब उठता है? सागर में बृहत ज्वार कब उठता है? पूर्णमासी और अमावस्या के दिन उठता है। कब उठता है? पूर्णमासी और अमावस्या के दिन उठता है। 64 क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम-4 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? हीलियम-4 यार पाया जाएगा अपने पृथ्वी पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पृथ्वी पर पाया जाता है। ओके। 65 पे आ जाते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अनति पर झुकी है? अनति पूछे मतलब अंश पूछ रहा है। अंश बोले, अनति बोले, एंगल बोले, ये सब क्या है? एक ही चीज़ है। कितने अंश झुकी अपने अक्ष पे? 23.5 अंश। क्वेश्चन नंबर ए। ठीक। इसके बाद 66 पे आ जाते हैं हम। 66 क्वेश्चन नंबर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड। क्या? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने देर में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड में पूरा कर लेती है। ओके। दिन और रात बनते हैं किसके कारण? घूर्णन के कारण। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं। एक घूर्णन होती है, एक परिक्रमण होती है। परिक्रमण के कारण ऋतुएं बदलती हैं, घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक। निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनात को देखा जाता है?
21 जून को देखा जाता है। कब देखा जाता है? 21 जून को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनत को देखा जाता है? 21 दिसंबर। कब? 21 दिसंबर। दो चीज़ याद करना है, 59 और 69 और 68 वाला, ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। 70 पे आते हैं। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। कहाँ पे दिन तथा रात एक समान होते हैं? प्रमुख यमोत्तर पर। क्या? प्रमुख यमोत्तर पर। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? विस्फोटी तारा है। सुपरनोवा क्या है? विस्फोटी तारा है। फिर इसके बाद आ जाते हैं आपका 72। क्या? 72 पे है इक्विनॉक्स। क्या है? इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दिन और रात समान अवधि के होते हैं उसे कहा जाता है इक्विनॉक्स। क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स कहा जाता है। जब दिन रात समान होते हैं उसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक, ये देखिए इक्विनॉक्स कहा जाता है। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? पृथ्वी की परिधि लगभग इसमें कितनी है? इसमें जो दी गई है उसमें पृथ्वी की परिधि के बारे में सही आंसर नहीं है। क्या? सही आंसर नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए पृथ्वी की परिधि विषुवत रेखा पर लगभग कितनी है? 24,901.55 मील। ओके, इसमें आप पूरा देख सकते हैं। पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ से शुरू हुई? मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से शुरू होती है। ठीक, इसमें देखो लिखा दिया है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे? कितने होंगे? कम से कम 3 होंगे। पृथ्वी को अगर पूरा कवर करना है, पूरे विश्व को कवर करना है तो 3 ओर से उपग्रह लगाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद आपका अगला टॉपिक होगा वायुमंडल। ओके, जय हिंद दोस्तों।